गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का PCMG अड्डा में स्वागत है। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर लो। और देखिए प्रश्नावली आज आप लोगों का 5.2 है। कर है प्रश्न 1 से 8 तक यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यानी 1 से 8 तक जो भी सवाल है वो सब यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये हम लोगों का पहला सवाल है। देखिए तो मान लेते हैं कि ये जो सवाल है y बराबर, ठीक, तो अवकलन करेंगे तो ये y है तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर, ये लिखेंगे dy बाई डी एक्स। आइए सवाल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक। तो सबसे पहले आप फार्मूला समझ लीजिए, क्योंकि ये सवाल है, सवाल तो हम बता देंगे लेकिन फार्मूला नहीं समझे रहेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए फार्मूला समझिए पहले। तो देखिए ये फार्मूला क्रमबद्ध है सब, तो आप लोग इस फार्मूला को स्क्रीनशॉट कर लीजिए जिससे आप लोग बाद में आसानी से याद कर सकें। देखिए पहला फार्मूला, लिमिट यक्स एक्सटेंड टू 0 साइन यक्स अपान यक्स बराबर 1, ठीक। इसी तरह से दूसरा देखिए इसी का, लिमिट यक्स एक्सटेंड टू 0 कास यक्स बराबर 1 होता है, कास यक्स अब बटे में यक्स, ठीक। ऐसे या इतना ही भी रहने देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे तो का 0 अंश का मान 1। फिर लिमिट यक्स एक्सटेंड टू 0 10 यक्स अपान यक्स बराबर 1, ये फार्मूला। फिर 2 नंबर ये देखिए फार्मूला, लिमिट यक्स एक्सटेंड टू ए यक्स पावर एन माइनस ए पावर एन बटे में यक्स माइनस ए बराबर एन ए एन माइनस 1, ठीक। एन की जगह पर कोई भी अंक हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 डट डट, ये 4 नंबर फार्मूला, ठीक। ये सब फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा। यानी 15 तक ये फार्मूला हुआ, और फार्मूला ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए 15 तक, और देखिए फार्मूला दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक। आइए यानी टोटल 31 तक फार्मूला है, और ये सब फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग याद कर लेंगे तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखिए जो अभी यूज होने वाला है हम लोगों का, y बराबर साइन यक्स, अब इसको y है तो डी बाई डी एक्स और साइन यक्स का कास यक्स, ये हो गया। फिर इसी तरह से y कास यक्स है तो डी बाई डी एक्स बराबर ये कास यक्स का माइनस साइन यक्स अवकलन, ठीक। फिर इसी तरह से सेक यक्स का अवकलन सेक यक्स इंटू टेन यक्स, काट यक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स, और साइन इनवर्स यक्स का अवकलन 1 में अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, कास इनवर्स यक्स का अवकलन माइनस 1 में अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ठीक। ये फार्मूला है, ये सब फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब फार्मूला अभी इस प्रश्नावली में मिलेगा, तो याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे सवाल अब देखिए। तो ये साइन है, आइए सपोज डेट यक्स है तो साइन यक्स का कास यक्स, यानी कास आज जो कोड है वो लिखेंगे, यानी यक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर डी बाई डी एक्स, अब इसको लिख देंगे यानी यक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक। तो देखिए ये जो कहती हूँ कास यक्स स्क्वायर प्लस 5, अब यक्स स्क्वायर यानी यक्स पर 2 घात है तो जितना घात है तो पहले एगो कम, तो 2 यक्स, अब ये घात लिखे चाहे ना, प्लस 5 यानी अचर पद, तो अचर पद का 0 यानी कोई भी अंक रहेगा तो उसका अवकलन करेंगे तो 0, ठीक, बराबर। तो ये 2x प्लस 0 जोड़ेंगे तो 2x, तो इसको पहले लिख देते हैं तो 2x, फिर कास, आइए जो कहती हूँ कास यक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया आंसर, ठीक। चलिए अब सवाल नंबर 2 देखिए। तो अब ये सवाल है तो इसको भी मान लेते हैं, मान लिए y बराबर कास साइन यक्स, ठीक। तो अवकलन करेंगे तो y है तो डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, ये कास साइन यक्स, ठीक। अब देखिए कास का अवकलन माइनस साइन, जो कोड है वो तो कोड लिखा जाएगा, यानी साइन यक्स है तो साइन यक्स लिखेंगे,
फिर ये कोड का अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, अब फिर साइन एक्स है तो साइन एक्स। अब देखिए ये माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, तो कास एक्स। ठीक, ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए सवाल नंबर 3 अब देखिए। ठीक, अब इसको मान लेते हैं। माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, यानी जो सवाल दिया था उसके बराबर y मान लिए। अब y है तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स बराबर डी बटे में डी एक्स और फिर साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। अब देखिए साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, तो कास आज जो कोड है वो लिख देंगे, यानी ए एक्स प्लस बी, फिर डी बाई डी एक्स। अब इस कोड को लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। यही बात को ध्यान से समझिएगा, ये समझ जाएंगे तो पूरा आ जाएगा। अब ये कास ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी। देखिए ए अचर पद है तो ए आई एक्स का अवकलन 1 प्लस बी का अवकलन करेंगे तो 0, क्योंकि अचर पद है तो अचर पद का अवकलन 0 होता है तो 0 लिख दिए। अब इसके बाद देखिए ए प्लस 0 जोड़ेंगे तो ए, यानी इसको पहले लिख दे रहे हैं, यानी ए, फिर कास ए एक्स प्लस बी। ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए। तो देखिए ये सवाल है, तो मान लिए ठीक ये y बराबर है। ठीक, अब y है तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बटे में डी एक्स और फिर इस सवाल को लिखेंगे, यानी सेक tan अंडर रूट में एक्स। तो सेक एक्स का अवकलन का फार्मूला सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी सेक जो कोड है लिखेंगे, यानी tan अंडर रूट में एक्स फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी tan कोड, ये कोड यानी tan अंडर रूट में एक्स। फिर इस कोड का अवकलन करेंगे, यानी लिखेंगे डी बाई डी एक्स tan अंडर रूट में एक्स। अब देखिए सेक tan अंडर रूट में एक्स फिर tan अंडर रूट में एक्स tan एक्स। तो tan एक्स का फार्मूला देखेंगे कि tan एक्स का आखिर में फार्मूला क्या होता है। तो tan एक्स का फार्मूला जो होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, यानी अंडर रूट एक्स होता है अंडर रूट में एक्स। फिर इसका भी अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी बटा में डी एक्स अंडर रूट में एक्स बराबर, देखिए ये तो सेक tan अंडर रूट में एक्स फिर tan अंडर रूट में एक्स फिर सेक स्क्वायर अंडर रूट में एक्स। ये तो इतना ज्यों का त्यों हो गया। अंडर रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट में एक्स। ठीक, याद रख लीजिए, अन्यथा देख लीजिए अंडर रूट में एक्स है तो अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स पर 1/2 घात। इसका अवकलन करेंगे तो जितना घात रहता है वो पहले, तो डी बटा में डी एक्स कर रहे हैं, तो जो घात रहता है पहले तो 1/2 घात पहले आ जाएगा। एक्स 1/2 घात है -1 करेंगे तो -1, तो 1/2 एक्स 2 एकम 2 1 में 2 घटेगा तो -1/2, तो माइनस है तो नीचे आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो 1/2 एक्स पर 1/2 घात करें, अन्यथा अंडर रूट लगा दे, बात एक ही है। तो ये आ गया आंसर। देखिए वहीं यहाँ पर लिखे हैं, तो चलिए एक लाइन यहाँ पर देख लीजिए, और यानी इसको पहले लिख दे रहे हैं, यानी 1/2 कड़ी में एक्स, ये पूरा ज्यों का त्यों उतार दे रहे हैं। सेक tan अंडर रूट में एक्स फिर tan अंडर रूट में एक्स फिर सेक स्क्वायर एक्स, तो tan
तो ये ज्यों का त्यों इतना उतार दिए। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो ये देखिए 5 नंबर सवाल है, साइन ए एक्स प्लस बी बटे में कास सी एक्स प्लस डी। तो मान लेते हैं। ठीक, परीक्षा में ऐसे ही मान करके लगाइए। माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बटे में कास सी एक्स प्लस डी। ठीक, ये हो गया सवाल। तो देखिए ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर। तो जो फार्मूला अभी दिखाए थे उस फार्मूला में आप देख लीजिएगा 31 नंबर, ये सबसे लास्ट वाला है, यानी ऊपर वाला अंश हुआ और नीचे वाला हर। ठीक, अंश बटा में हर, और वहीं लास्ट वाला फार्मूला है और उसी को लगा रहे हैं। तो ये वाई है तो लिखेंगे पहले डी वाई डी एक्स। फिर इसमें फार्मूला देखिए होता है पहले हर का मतलब ये वाला कास सी एक्स प्लस डी, हर अंश का अवकलन यानी डी बटा में डी एक्स अंश लिखेंगे, यानी साइन ए एक्स प्लस बी, यानी हर गुणे अंश का अवकलन माइनस, अब लिखेंगे अंश, अंश का मतलब ये वाला ऊपर वाला साइन ए एक्स प्लस बी अंश गुणे हर का अवकलन यानी डी बटे में डी एक्स हर, अब हर का मतलब ये नीचे वाला कास सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। ठीक, ये हो गया। अब बटे में हर का वर्ग, हर का मतलब कास सी एक्स प्लस डी का वर्ग, तो कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो गया। अब देखिए ये कास है तो ये तो ज्यों का त्यों कास सी एक्स प्लस डी और साइन, साइन का अवकलन कास एक्स, तो कास एक्स का मतलब जो कोड है ए एक्स प्लस बी लिख देंगे, ये माइनस ये साइन है तो साइन ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी, और कास है तो कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस तो ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस साइन सी एक्स प्लस डी है तो सी एक्स प्लस डी हो गया। अब बटा में हर का वर्ग है तो ज्यों का त्यों, यानी कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए अब इसका मतलब ये खाली इसके बटा में लिखेंगे, खाली इसके बटा में लिखेंगे, तो चलिए बारी बारी से बटा में लिख दे रहे हैं। तो कास सी एक्स प्लस डी फिर कास ए एक्स प्लस बी, अब बटा में कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है तो सी एक्स प्लस डी, ये प्लस है तो प्लस, आइए साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, अब बटा में हर वाला यानी कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्योंकि ये पूरे के बटा में है तो दोनों के बटा में बारी बारी से कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कास स्क्वायर सी कास सी एक्स प्लस डी और कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो स्क्वायर है तो एगो मतलब कट जाएगा, एगो भी बचा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये वाला सब ये टेन चलिए बनेगा आपका, यानी कास सी एक्स प्लस, ये तो कट गया, ये बटा में कास है तो ऊपर जाएगा तो सेक सी एक्स प्लस डी, ये वाला आप लिखेंगे यानी कास ए एक्स प्लस बी, ये प्लस है तो प्लस। अब देखिए ये साइन बटा में कास यानी टेन बनेगा, एक बच जाएगा, तो ये साइन है तो साइन ए एक्स प्लस बी, तो कास है तो सेक सी एक्स प्लस डी। एक और है देखिए ये साइन बटा में कास, ये दोनों कोड सेम है तो ये हो जाएगा पहला काम, एक दो घात है तो एक स्क्वायर है तो एक तो ये बन जाएगा टेन एक्स यानी टेन सी एक्स प्लस डी, एक बच रहा है कास तो कास का ऊपर जाएगा तो सेक, तो सेक सी एक्स प्लस डी, ये एगो बच साइन बटा में कास यानी टेन,
सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। तो ये आ गया हम लोगों का सवाल का आंसर। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए 6 नंबर सवाल, काश एक्स पर 3 घात साइन स्क्वायर एक्स पर 5 घात। तो मानेंगे, माना y बराबर काश एक्स पर 3 घात साइन स्क्वायर एक्स पर 5 घात। ठीक, तो अब अवकलन करेंगे। तो ये y है तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए गुणनफल, एक यह पद हो गया और यह एक पद, यानी 2 पद हुआ। तो 2 पदों का गुणनफल। तो ये फार्मूला जो दिखाए हैं वो फार्मूला में देखेंगे तो 30 नंबर वाला फार्मूला लगेगा। यानी प्रथम पद यानी काश एक्स पर 3 घात, प्रथम पद अगुणे द्वितीय पद का अवकलन। तो द्वितीय पद का मतलब ये वाला, अवकलन का मतलब डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स पर 5 घात, फिर प्लस द्वितीय पद यानी ये वाला, तो साइन स्क्वायर एक्स पर 5 घात द्वितीय पद और प्रथम पद का अवकलन यानी डी बटा में डी एक्स द्वितीय पद और प्रथम पद का अवकलन यानी काश एक्स पर 3 घात। ठीक, लिख दिए। अब देखिए तो ये तो ज्यों का त्यों काश एक्स पर 3 घात। अब देखिए अवकलन करना है, साइन ई स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब पहले स्क्वायर वाला का अवकलन करेंगे। तो 2 घात है तो 2 पहले आ जाएगा, 2 एक घात कम तो 1 हो जाएगा, यानी साइन एक्स पर 5 घात। ठीक, ये साइन का अवकलन किए 2 घात का। तो अब साइन का अब करेंगे साइन का, तो डी बटा में डी एक्स। अब देखिए लिखेंगे साइन एक्स पर 5 घात। ठीक, प्लस साइन स्क्वायर एक्स है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स पर 5 घात। अब देखिए काश एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस, तो माइनस काश का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स पर 3 घात। ठीक, फिर अब एक्स पर 3 घात का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डी बटा में डी एक्स आई एक्स पर 3 घात। ये हो गया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से करते रहें क्योंकि सवाल लंबा पड़ जा रहा है। अब काश एक्स पर 3 घात और 2 अंक है तो पहले करते रहें 2 साइन एक्स पर 5 घात, और फिर साइन है तो साइन का अवकलन काश, काश जो कोड है वो कोड रबा करेगा, एक्स पर 5 है तो एक्स पर 5, फिर एक्स पर 5 घात का अवकलन करेंगे यानी डी बाई डी एक्स एक्स पर 5 घात, आई प्लस और माइनस गुणा करेगा तो माइनस इतना ज्यों का त्यों, तो साइन स्क्वायर एक्स पर 5 घात साइन एक्स पर ये 3 घात, फिर एक्स पर 3 घात, तो जितना घात है वो पहले आ जाएगा, तो 3 पहले आ जाएगा, एगो घात कम तो 2 घात हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये एक्स पर 5 घात है तो 2, जितना घात है इसका अवकलन करना था, इसको पहले लिख दे रहे हैं। एक्स पर 5 घात है तो 1 घात कम होगा तो 4 घात होगा, और 5 पहले 5 एक्स पर 4 घात। अब बकिया इतना ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं, काश एक्स पर 3 घात साइन एक्स पर 5 घात साइन एक्स पर 5 घात, फिर ये काश एक्स पर 5 घात, फिर काश एक्स पर 5 घात। ठीक, ये हो गया। और फिर ये माइनस, ये पहले कर दें तो 3 एक्स स्क्वायर, और जो बच गया ये जो कहती हूँ तो साइन स्क्वायर एक्स पर 5 घात और साइन एक्स पर 3 घात। ठीक, तब देखिए 5 गुना के 10 एक्स पर 4 घात काश एक्स पर 3 घात
साइन यक्स पर 5 घात कास यक्स पर 5 घात माइनस 3x² साइन जो का त्यों साइन स्क्वायर यक्स पर 5 घात और साइन यक्स पर 3 घात। ठीक, तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, यक्स पर 2 घात है, यक्स पर 2 घात तो यक्स स्क्वायर, ठीक ना, यक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब फिर देखिए साइन यक्स पर 5 घात साइन स्क्वायर यक्स पर 5 घात, तो ये भी ले सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इतना ही छोड़ दीजिएगा, आंसर सही है। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। तो देखिए 7 नंबर सवाल, तो इस मान लेते हैं, माना y बराबर 2 अंडर रूट में है, तो अंडर रूट न करके 1/2 घात कर देंगे, बात एक ही होता है। काट यक्स स्क्वायर पर 1/2 घात। ठीक, अवकलन करेंगे y गए तो dy/dx बराबर 2 है तो 2 dy/dx और फिर ये वाला काट यक्स स्क्वायर पर 1/2 घात, तो 2 है तो 2 ज्यों का त्यों, जितना घात रहता है वो पहले आ जाता है, तो 1/2 घात है तो 1/2 पहले आ गया। फिर एक घात कम करेंगे तो काट यक्स स्क्वायर, तो 1/2 देखिए 1/2 माइनस 1, तो 2 एकम 2, 1 में से 2 घटेगा तो माइनस 1/2, तो आ गया माइनस 1/2। ठीक ना, फिर dy/dx और फिर अंदर का करेंगे, ये तो ऊपर का किए हैं, अब धीरे धीरे अंदर की ओर चलेंगे। तो काट यक्स स्क्वायर, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो मिला क्या, काट यक्स स्क्वायर, ये माइनस 1 रहेगा, 2 एकम 2 आई माइनस, तो अच्छा यहाँ पर 1/2 ये घटा दिया, माइनस 1/2 ना, तो घटा कर यहाँ पर लिख दिया -1/2, तो माइनस 1/2 काट यक्स का। अब काट यक्स का अवकलन देखेंगे कि काट यक्स का अवकलन क्या होता है। ठीक, तो काट यक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स, यक्स मतलब यक्स स्क्वायर होता है यक्स स्क्वायर। ठीक, फिर ये तो काट का हुआ, अब यक्स स्क्वायर का करेंगे, यानी dy/dx यक्स स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर रहता है 2x, क्योंकि एक घात कम करेंगे और जो इतना घात रहता है वो पहले ले आता है, ये माइनस तो माइनस, तो 2x, फिर देखिए ये काट यक्स स्क्वायर है ना, तो कहने को मतलब कि माइनस घात है तो माइनस को हटाने के लिए बटा में लिख देंगे, तो ये बटा में लिखा जाएगा। आइए ऊपर काट कोसेक स्क्वायर यक्स है तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर, अब बटा में ये वाला यानी काट यक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस खत्म हो जाएगा, यानी 1/2। ठीक, माइनस घात छोड़ देंगे। अब इसके बाद -2x कोसेक स्क्वायर यक्स कोसेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर, जितना है उतना जो कहती हूँ, आइए 1/2 न लिख करके इसको अंडर रूट में कर दे रहे हैं, काट यक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आंसर। तो चलिए अब सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए, तो देखिए साथियों 8वां सवाल, ये कास अंडर रूट यक्स है, तो इसको मान लेंगे, माना y बराबर कास अंडर रूट में यक्स। ठीक, अवकलन करना है, तो y है तो dy/dx बराबर d/dx और फिर ये कास अंडर रूट यक्स, तो कास यक्स का अवकलन माइनस साइन यक्स, यानी साइन यक्स का मतलब अंडर रूट में यक्स है तो अंडर रूट में यक्स, फिर d/dx अंडर रूट में यक्स है तो अंडर रूट में यक्स, तो माइनस साइन अंडर रूट यक्स। अब देखिए अंडर रूट यक्स का अवकलन अभी इससे पहले भी आया था, तो इसको लिख दे रहे हैं 1/2 अंडर रूट में
यक्स, तो यक्स पर 1/2 घात, समझी गए होंगे। तो 1/2 घात पहले या 1 कम करेंगे तो बटा में चला जाएगा, तो इसको पहले लिख दे रहे हैं, यानी -1/2 अंडर रूट में यक्स, ठीक, पहले हो गया है, जो बच गया ज्यों का त्यों, यानी साइन अंडर रूट में यक्स। ये हो गया हम लोगों के सवाल का आंसर। तो जैसा कि ये प्रश्नावली में बताया गया था कि प्रश्न 1 से 8 तक सेम है, उसको लगाना है, ठीक। तो 1 से 8 तक बता दिए। अब चलिए सवाल नंबर 9 देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखिए साथियों, सवाल नंबर 9 कर सिद्ध कीजिए कि फलन एफ यक्स बराबर मॉड यक्स माइनस 1 यक्स बिलोंग टू आर यक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक, अवकलनीय नहीं है लिखा है। अवकलनीय कब नहीं होता है? जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट हो तो फलन अवकलनीय नहीं होगा, ठीक, नहीं होगा। तो ये हो गया प्रश्न। तो देखिए सबसे पहले ये जो सवाल है ना, इसी को लेकर के चलेंगे, यानी इसी को पहले लिखेंगे। तो चलिए देखिए लिख दे रहे हैं। तो चलिए देखिए ये सवाल को लिख दिए। तो अब ये है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर, यानी यक्स माइनस 1 यदि यक्स माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0, ठीक, फिर माइनस यक्स माइनस 1 यदि यक्स माइनस 1 लेस देन 0, यक्स माइनस 1 लेस देन 0, ठीक। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी यक्स माइनस 1 मॉड को, ठीक, तो लिख दिए। तो अब देखिए, यानी यक्स लिखा है यक्स बिलोंग टू आर यक्स बराबर 1, तो यक्स बराबर 1 पर लेकर के हल करेंगे, यानी यक्स बराबर 1 पर, तो यफ 1, अब 1 रख दे रहे हैं। तो जैसे ही 1 रखेंगे देखिए, तो 1 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1, तो 1 यक्स की जगह पर 1 माइनस 1 है तो माइनस 1, तो 1 में से घटा दिए 0 हो गया, ठीक। तो देखिए अब इसके लिए फार्मूला की ओर चलते हैं। तो देखिए, यानी लेफ्ट यफ 1 बराबर लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 माइनस, यानी अब इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए माइनस, ठीक। तो एफ 1 माइनस एच, यहाँ पर माइनस इसलिए किया गया है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, माइनस एफ 1 अब बटा में माइनस एच, ठीक। तो लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 माइनस, अब देखिए 1 माइनस एच, जैसे एफ एक्स है एफ एक्स है, तो ये 1 रखे हैं, यानी 1 पहले रखे हैं, फिर एफ 1 माइनस एच, यानी जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 1 माइनस एच रखेंगे। तो ये हम लोगों को 1 माइनस एच आए माइनस 1 माइनस 1 जो हल किए थे एफ 1, तो उसका आंसर आया था 0, तो 0 अब बटा माइनस एच, ठीक। अब देखिए लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 रिडाइन 0 माइनस, अब ये देखिए माइनस का गुणा कर देंगे, तो ये 1 आई माइनस 1 हो जाएगा, आई माइनस है तो प्लस एच, आज 0 घटा देंगे तो उतना ही रहेगा, बटा में माइनस एच, ये कट गया। तो मिला हम लोगों को लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 माइनस, अब ये एच बटा में माइनस एच, ये कट गया, यानी माइनस 1 मिला, तो बराबर माइनस 1 आ गया, ठीक। अब इसके बाद प्लस वाला पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट चलेंगे,
राइट एफ डैश एक, यानी ये अवकलन के लिए डैश लगाया जाता है, बराबर लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 प्लस। अब ये प्लस यानी राइट में चले हैं तो इसलिए प्लस, यानी जहाँ पर एक माइनस से लिखे थे वहाँ पर एक प्लस एच, तो एफ एक प्लस एच, ऊपर वाला में देखेंगे तो एक माइनस एच किए थे, अब माइनस एक, फिर एफ एक कर दे रहे हैं, एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, गैप नहीं करेंगे, बटे में एच, ठीक। तो अब देखिए, अब एक प्लस एच, यानी जिसे थोड़ा सा समझ लीजिए, जिसे कैसे आ जा रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक है, ठीक ना। तो वहीं अब रखेंगे एफ, अब एक प्लस एच है तो एक प्लस एच, ठीक। तो बराबर एक्स है तो एक प्लस एच, माइनस एक है तो माइनस एक, यानी एक प्लस एच माइनस एक आया। तो यही चीज़ लिखने वाले हैं हम, लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 प्लस। अब देखिए एफ एक प्लस एच, एफ एक प्लस एच कितना आया, एक प्लस एच आई माइनस एक आया। अब फिर देखिए एफ एक का मान आया था 0, तो माइनस 0, अब बटा में एच, तो ये देखिए कट गया, प्लस है माइनस में, तो मिला क्या, लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 प्लस एच, अब बटा में एच, यानी ये कट गया एक, तो बराबर एक आ गया। तो यहाँ पर क्या देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट का अवकलन, लेफ्ट 1 बराबर नहीं है राइट एफ डैश एक, ठीक है, दोनों ये बराबर नहीं है। अतः एफ एक्स बराबर एक पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक, जान गए। तो चलिए सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं, और सवाल देखिए 10 नंबर। तो देखिए सवाल नंबर ये 10 है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन 3, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक ना। यानी एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2, तो इसमें दो सवाल हुआ। तो सवाल को देखिए यहाँ से, यानी एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स, तो इसको लेकर के हल कर रहे हैं। आप फिर एक्स बराबर 1 रखेंगे, फिर एक्स बराबर 2। चलिए देखिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दिया था एफ एक्स बराबर एक्स, ठीक, यही सवाल दिया था, अब इसी को हम बता रहे हैं। अब इसमें पहला नंबर देखिए, तो देखिए पहला नंबर है इसमें का एफ एक्स का एक्स बराबर 1 पर, ठीक, राइट हैंड का डिफरेंशिएशन, यानी राइट हैंड का अवकलन निकाल दे रहे हैं, ठीक। तो एक्स बराबर पहले क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच रखने पर, तो राइट हैंड है इसलिए 1 प्लस एच कर रहे हैं रखने पर, यानी एक्स एक्सटेंड टू 1 प्लस, ठीक ना, राइट हैंड है तो प्लस, एच एक्सटेंड टू 0, ठीक ना, एच एक्सटेंड टू 0। अब देखिए राइट हैंड के लिए चल रहे हैं, तो राइट हैंड का अवकलन, यानी राइट एफ आर एफ डैश, अब एक लिखेंगे क्योंकि एक लेकर चल जाएंगे, तो लिखेंगे लिमिट 1 प्लस, यहाँ पर लिमिट एच एक्सटेंड टू 0, 1 प्लस एच माइनस, तो यहाँ पर एफ एक
जहाँ एफ यक्स देखिए यक्स है वहाँ पर एक प्लस एच रख दिए। तो सवाल क्या है, एफ यक्स बराबर यक्स है, तो यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए एफ एक रख दिए तो बराबर यहाँ पर एक आ गया। फिर एफ यक्स है तो एक प्लस एच कर दिए तो यहाँ पर यक्स है तो यानी एक प्लस एच आ गया। ठीक, तो इसी तरह से एक रख दिए ये। अब बटे में एच एच। ठीक, अब देखिए इसको हल कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी एफ कर दिए। ठीक ना, तो लिमिट एच एक्सटेंड टू 0। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, 1 प्लस एच है, लिखेंगे 1 प्लस एच। अब माइनस है तो माइनस एफ एक का मतलब एक, अब बटा में एच है तो एच, ये माइनस एक प्लस एच कैंसिल। अब जो बचा उसको लिख दे रहे हैं, तो लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 यानी एच बटा में एच, ये कट गया एक, तो बराबर ये आ गया हम लोगों का एक। ठीक ना, चलिए आगे अब इसका देख लीजिए। तो अब देखिएगा एफ एक यानी एफ यक्स का यक्स बराबर एक पर लेफ्ट हैंड का अवकलन। ठीक ना, तो लिखेंगे अब यक्स बराबर एक माइनस एच रखने पर, अब यहाँ पर माइनस रख रहे हैं एक माइनस एच क्योंकि लेफ्ट में है, तो यक्स एक्सटेंड टू एक माइनस, ये इंडिकेट करेगा, संकेत कर रहा है कि एच एक्सटेंड टू 0। अब चलिए देखिए एल एफ डैश एक बराबर लिमिट एच एक्सटेंड टू 0, एफ एक माइनस एच लेफ्ट में इसलिए माइनस एफ एक। अगर ये फार्मूला का बात करेंगे तो यहाँ पर यक्स लेकर के, लेकिन चलिए ये डायरेक्ट ही फार्मूला लिखा जा रहा है, एफ एक बटा में एच। ठीक, ये माइनस रहेगा क्योंकि लेफ्ट है तो इसलिए माइनस, तो बराबर लिमिट एच एक्सटेंड टू 0। अब देखिए एक माइनस एच रखेंगे तो यहाँ पर दिखा दे रहे हैं क्योंकि एफ यक्स था बराबर यक्स, तो इसी तरह से एफ एक प्लस एच रखे थे, अब एक माइनस एच बराबर यहाँ पर एक माइनस एच, तो यहाँ पर लिख देंगे एक माइनस एच। अब फिर ये माइनस एक है तो माइनस एक, अब बटा में ये माइनस एच है तो ये आ जाएगा माइनस एच। ठीक, अब तो देखिए ये जैसे ही हल किए तो इसका आंसर इन्फिनिटी आ गया, यानी दोनों का वैल्यू अलग अलग आया, यानी राइट हैंड का अवकलन जो आया लेफ्ट हैंड, यानी लेफ्ट हैंड का अवकलन बराबर नहीं है राइट हैंड का अवकलन, अतः एफ यक्स बराबर एक पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक, तो इसी तरह से आप लोग अब सवाल नंबर इसी में से 2 भी लगाना है, तो सवाल वही है एफ यक्स बराबर यक्स, अब यक्स बराबर 2, तो एक की जगह पर अब 2 करके आप लोग स्वयं हल कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर कल नए वीडियो के साथ मिलता हूँ आप लोगों से।